हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं एटीट्यूड क्या होता है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। इसका विकास, जो मनोवृत्तियाँ हैं, इसका विकास कैसे होता है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहली जो है ये एक एक्वायर्ड टेंडेंसी है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये आप बाय बोर्न नहीं सीखते, पैदा होते ही नहीं सीख जाते। आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, वहाँ के लोग कैसे किसी सिचुएशन के लिए बिहेव करते हैं, तब हम इन चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ग्रुप के लिए या कल्चर के लिए किस तरह से रिएक्शन देना है, किस तरह से अनुक्रिया देनी है, उनके लिए कैसा एटीट्यूड डेवलप करना है। तो एटीट्यूड एक एक्वायर्ड टेंडेंसी है। सेकंड बात ये आती है कि कई तरह के कारक हैं जो इस तरह के विकास और फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें वांट सेटिस्फेक्शन या फिर आवश्यकता पूर्ति। ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, कोई भी गोल को अचीव करना होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी समूह या जो भी परिस्थिति, अगर हमें उससे हेल्प मिलती है तो हमारा उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, एक सकारात्मक विचार उसके लिए बन जाते हैं, फेवरेबल मनोवृत्ति बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है। सेकंड थिंग आती है अगर इसके अपोजिट हो। मान लीजिए कि आप लोग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, वो आपके फेवर में नहीं है, तो आपका जो अपने पेरेंट्स के लिए एटीट्यूड है वो अनफेवरेबल बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सेम अगर दूसरी सिचुएशन में कोई स्पोर्ट्स का बच्चा है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स उसको पूरी तरह से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो उसका अपने पेरेंट्स के लिए जो एटीट्यूड बनेगा दैट विल बी फेवरेबल एटीट्यूड। तो इस तरह से हमारे जो एटीट्यूड हैं वो हमारे कहीं ना कहीं वर्क सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कैसे हो रही है, किसके थ्रू हो रही है। और अगर उस सिचुएशन से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो हमारा सिचुएशंस के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है, और अगर वो नहीं होती तो हमारा अनफेवरेबल या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। सेकंड बात आती है गिवन इन्फॉर्मेशन, या फिर हिंदी में बताऊं तो दी गई सूचनाएं। देखिए, जो भी सूचना, ये आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं कि आज इंडिया के लिए, इंडिया में ये हो गया, ये आज दूसरे देश में ये हो रहा है, चीन अटैक करने वाला है। लेकिन मैटर ये करता है, ये मायर्स ने 1988 में बताया कि आपको मीडिया से, टीवी से, रेडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन ऐसा है जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हैं, जो आप ये मानते हैं कि ये आपको कभी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है और इसका जो प्रभाव है वो आपके एटीट्यूड के ऊपर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी दैनिक जागरण ले लीजिए, कि उसके ऊपर आप ये मानते हैं कि इसके अंदर जो भी न्यूज़ है वो फेक नहीं आएगी, तो हमारा जो एटीट्यूड है उस चीज़ को लेकर वो पॉजिटिव बन जाता है। उसके अंदर जो भी न्यूज़ छपेगी, उसके अंदर आप जो भी देखेंगे, जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके ऊपर आप 100% बिलीव करते हैं, और उसी तरह जो हम बिलीव कर रहे हैं उसी से हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है चीज़ों के लिए। थर्ड पॉइंट आता है सोशल लर्निंग, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिक सीखना। सामाजिक सीखना एटीट्यूड के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको लर्निंग की थ्योरीज़ याद हों तो उसके अंदर 3-4 थ्योरीज़ हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन थ्योरी या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग। 3 मेन प्रोसेसेस का यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम कंडीशनिंग करवाते हैं, अनुबंधन करवाते हैं, और ये मैंने अपने पीछे वीडियोस में भी बताया कि अनुबंधन क्या होता है। कोई भी स्टिमुलस जिसको देख के आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं दैट इज़ कंडीशनिंग। फाइन।
तो इन्होंने यहाँ पर किस तरह से इसको एटीट्यूड के अंदर कोरिलेट करा है, मेन समझने वाली बात ये है। और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये पहले बहुत अच्छे से कंसेप्ट किया भी होगा। देखिए, यूसीएस होता है और यूसीआर होता है। एक कोई ना कोई व्यक्ति को एक ऐसा अनुबंधन दे दिया जाता है, एक सीएस दे दिया जाता है, कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है, एक ऐसा तटस्थ उद्दीपक दिया जाता है जिसको देख के व्यक्ति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि आपके घर पर आपके जो फादर हैं वो हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं कि जो अमेरिका के स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहाँ के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और ये बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। तो आपके ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आपका जो एटीट्यूड है वो अमेरिका के स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ जी, वहाँ के जो स्टूडेंट है उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ज़्यादा हायर होता है बजाय कि इंडियन स्टूडेंट्स के। फाइन, तो इस तरह से जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाएगा, एक मनोवृत्ति बन जाएगी। और इसी के कंपैरिज़न अगर आपको ये कहा जाए कि जो ये कास्ट होती है उन लोगों के साथ बात नहीं करनी, वो अच्छे नहीं होते, या कोई भी सोसाइटी का जो कोई ग्रुप है, तो आप जब बार बार एक चीज़ को सुनते हैं तो देखिए ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जब हम जिस भी सिचुएशन में रहते हैं उस परिस्थिति का जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जहाँ पर आपको पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं। फ़ाइन, तो इसी तरह जब हम एक चीज़ को बार बार सुन रहे हैं तो वहाँ पर एक कंडीशनिंग हो जाती है, और उस कंडीशनिंग के दौरान आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। अब इसको लेकर भी कई एग्ज़ाम्पल्स लिए गए हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक दिया भी है कि स्टेटा ने 1958 में एक स्टडी करी, और इन्होंने अपनी स्टडीज़ में क्या किया कि डच और स्वीडिश ये दो वर्ड अपने सब्जेक्ट को सुनाए, और वो सुनाने के बाद जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने एक डच वर्ड बोला और उसको बोलने के बाद मैंने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया या पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे खुश होना, इस तरह का सिंबल दिया। और इसी की कंपैरिजन जब मैं स्वीडिश बोल रही हूँ तो मेरा एक जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही लो लेवल पे दे रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, खुश नहीं हूँ वहाँ पर मैं। तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ में ये देखा कि जब बार बार आपने इस चीज़ की रिपीटेशन करी तो हमारे जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने भी इसी तरह से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डच वर्ड को सुनते उनके जो एक्सप्रेशन है वो हैप्पी वाले हो जाते, और जैसे ही वो स्वीडिश वर्ड को सुनते उनका जो एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए बड़ा ही नेगेटिव हो जाता था, अनफेवरेबल हो जाता था। तो इस तरह से जब हम समाज से चीज़ों को सीखते हैं तो इनका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे एटीट्यूड के ऊपर पड़ता है। और कल के क्लास में हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कैसे इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है एटीट्यूड के अंदर।